नमस्कार छात्रों। अभी इस वीडियो के पूर्व हमने बहुपदों से दिए गए शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हमने बहुपद प्राप्त किया था। पहला और दूसरा देख चुके थे, तीसरा देख रहे हैं। क्या दिया है तीसरे में? तीसरा दिया है बहुपद शून्यकों का योगफल, यानी कि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? वर्गमूल 5। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी होता है -b/a बराबर कितना आ जाएगा? 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा में भी नीचे में a आता है, यानी -b/a और c/a, तो दोनों में a के मान सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके 0/1 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर b का मान जो होगा -b, जहाँ b बराबर आ जाएगा 0 और a बराबर आ जाएगा 1। पुनः लेते हैं, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है वर्गमूल 5, इसलिए c/a इज इक्वल टू वर्गमूल 5/1। अब यहाँ फिर से हम तिर्यक गुणा ले लें इसका, तो c इज इक्वल टू a वर्गमूल 5। अब चूंकि a बराबर हमने पहले ही प्राप्त कर चुका है, a बराबर 1, तो यहाँ मान रखेंगे, ये आ जाएगा c बराबर 1 की जगह 1 आ जाएगा वर्गमूल 5। तो अब बहुपद क्या होगा? तो व्यापक बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक ही जगह a का मान रख देंगे हम, 1 x का वर्ग धन b के जगह b का मान 0 x धन c के जगह c का मान धन वर्गमूल 5। तो ये बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग, अब ये चूंकि शून्य हो गया, धन वर्गमूल 5। तो अभीष्ट बहुपद अतः वह बहुपद x² प्लस वर्गमूल 5 होगा। इस तरह से लास्ट के आंसर को बॉक्स में लिखें जिससे वो हाईलाइट हो। तो इसके पश्चात हम अगला देखते हैं, चौथा बिंदु। अगला है चौथा दिया है, चौथे में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो लेते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, इसलिए -b/a इज इक्वल टू 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें? जहां b बराबर ये ऋण, ये b ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। जब b धनात्मक होगा, ये ऋण जो होगा इधर ट्रांसफर होगा तो आएगा ऋण 1 और a बराबर आ जाएगा 1। उसी प्रकार पुनः लेते हैं, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? ऋण 1, इसलिए c/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी 1/1 लिख दें। तो नियम के तहत जो है c इज इक्वल टू a, और चूंकि a बराबर हमने पूर्व में निकाल चुके हैं 1, इसलिए
सी बराबर कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास ए बी और सी के मान हो गए। इसलिए बहुपद अतः बहुपद व्यापक बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान हम रखेंगे उसमें एक एक्स का वर्ग धन बी का मान कितना है ऋण एक एक्स धन सी का मान कितना है 1। ये बहुपद हमें प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1। ठीक है। अतः वह बहुपद क्या कहलाएगा? अतः ध्यान देंगे, अतः वह बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। अगला देख लेते हैं यहीं पे। चलिए, चौथा हो गया था, पांचवा इसमें दिया है, क्या दिया है? फिर से अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। तो सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, इसलिए -b/a इज इक्वल टू -1/4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और फिर आ गया b इज इक्वल टू 1, जहां b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 4। पुनः लेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4, इसलिए यानी कि C/A इज इक्वल टू 1/4। यहां हम तो ये गुणा से ही लेंगे, ये कितना आ जाएगा 4C बराबर A। ठीक है, तो C बराबर A/4, क्योंकि A बराबर कितना आया है अपने पास में 4, तो हम मान रख देंगे वहां पर। तो C इज इक्वल टू 4/4 कट गया, तो C बराबर 1। तो व्यापक बहुपद बराबर कितना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्या आ जाएगा? a का मान कितना है अपने पास में 4x का वर्ग धन b कितना है 1 गुणित x धन और c कितना है अपने पास में 1। तो अभिष्ट बहुपद क्या प्राप्त हो गया हमें? 4x का वर्ग धन x धन 1। ठीक है, समझ में है? तो अतः वह बहुपद क्या हो जाएगा? आंसर लिख देंगे इसका, अतः वह बहुपद क्या आ जाएगा? 4x का वर्ग धन x धन 1, तो बॉक्स में ले लेते हैं, होगा। ठीक है छात्रों, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह से हम ये चौथे को भी छठवां को भी लेते हैं।
ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग छठवां बिंदु। छठवां दिया है दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1। अब इसको हम लेते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपान ए बराबर दिया है 4, यानी कि 4/1 कह सकते हैं इसको, 4/1। तो जहां अभी आपको ये माइनस हटाते आता है ना, इसके पूर्व में भी बता चुका था मैं, माइनस को हटाना है, जैसे माइनस बी अपान ए, इधर माइनस का गुणा 4/1 है तो इधर भी माइनस का गुणा, ये इस तरह से हटता है। हम लोग कई बार डायरेक्ट माइनस बी है तो इसको इस तरफ ट्रांसफर बता देते हैं, ट्रांसफर नहीं होता है, एक्चुअली गुणन किया जाता है दोनों तरफ, और ये माइनस 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 गुणित माइनस प्लस यानी बी अपान ए, और इधर हो जाता है -4/1। तो जहां अब आ गया b इज इक्वल टू -4 और a बराबर कितना आ गया 1। पुनः लेते हैं, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, कितना दिया हुआ है 1, इसीलिए c अपान a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1/1, इसका भी त्रिय गुणा करें तो c इज इक्वल टू a, और चूंकि a का मान हमें पहले से ही मालूम है, a इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो चुका है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अतः व्यापक समीक बहुपद क्या आ जाएगा, व्यापक बहुपद या बहुपद बराबर कितना है ax² प्लस bx प्लस c, यानी a का मान कितना है अपने पास में 1 गुणित x का वर्ग धन b का मान कितना है -4, यहां लिखेंगे -4 ऐसा, x धन c का मान कितना आया 1। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इज इक्वल टू नया बहुपद x का वर्ग धन का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण 4x और धन 1। अतः वह बहुपद x² ऋण 4x धन 1 होगा। ठीक है छात्रों, मैं इसके एक वैकल्पिक विधि भी बताना चाहूंगा। जैसे अल्फा और बीटा के मूल दिए हैं, ये सॉरी शून्य दिए हुए हैं, माना कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा है, तो वह बहुपद, यदि आपने शून्यक अल्फा बीटा दिए हैं तो अभीष्ट बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस माध्यम से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर मान रख करके अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रख दे, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान रख दे। यदि आपको शून्यक भी दिए हैं तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल करके यहाँ मान रख दे, तो आपको बहुपद प्राप्त हो जाता है।
या डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट मान रख करके आप अभिष्ट बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। ये एक वैकल्पिक विधि है इस, और बड़े आसानी से, जैसे अभी आपको एक बता दूं मैं, 4 और 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1, तो वह बहुपद क्या हो जाएगा, तो वह बहुपद क्या होगा, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख देंगे एक्स, ठीक है, धन अल्फा इंटू बीटा की जगह किसका मान रख देंगे 1, तो देखिए वही बहुपद प्राप्त हो गया। तो ये वैकल्पिक विधि से सूत्र का प्रयोग करके, एक फॉर्मेट का प्रयोग करके हम बड़े आसानी से उस बहुपद को तत्काल बता सकते हैं, इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार इसका भी उपयोग वैकल्पिक विधि के रूप में आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अपनी